हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की 5 मिनट मसनू सीरीज में हम करने वाले हैं स्मोक। आज हम देखेंगे कि स्मोक क्या होती है आपकी, और इसके दो प्रकार होते हैं आपकी मेनली। एक तो लंदन टाइप स्मोक होती है आपकी, एक आपकी होती है लॉस एंजलस स्मोक। ठीक है, एक होती है आपकी लॉस एंजलस, एक को हम बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मोक, एक को बोलते हैं हम आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो आज हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं स्मोक का विद इन 5 to 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा। विद एग्जाम्पल्स इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें सेशन को। जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, एक बार सब लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए और स्मोक के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नेट जेआरएफ अचीव अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलता है। इसके अलावा हम बात करें गाइस कि पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कोर्सेस हैं जो आपके लिए आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से जून वाले अटेम्प्ट की, दिसंबर वाले अटेम्प्ट की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकता है। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, नेट और सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरा हिस्ट्री का कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंप्लीट बैच है जो ऑलरेडी आ चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब आपके लिए। साथ में आपको नोट्स भी मिलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये नोट्स हैं इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट स्मोक का। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये स्मोक होती क्या है, इसको बोलते हैं स्मोक। ये दो चीजों से बनती है दोस्तों, स्मोक प्लस फोक। अब ये स्मोक कैसे बनती है और ये फोग कैसे बनती है, स्मोक क्या होती है, फोग क्या होती है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्मोक। स्मोक जैसा कि हमने बात की कि स्मोक प्लस फोग, तो आपके जो एयर पोल्यूटेंट है इनसे मिलके ये बनता है। ठीक है, स्मोक की फोग जिसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली जैसे कोयला है ना, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, उनसे मिलके आपका ये क्या बनता है, स्मोक बनता है। और स्मोक में आपको क्या मिलता है, स्मोक में आपको एक तो देखो आपको सूट पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, स्मोक यानी धुआं आपको मिलता है, एक आपको सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलता है, एक आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलता है, और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी। इनसे मिलके आपका क्या बनता है, स्मोक बनता है। ठीक है, तो हम बात करें, एक तो हो गया आपका स्मोक जो हमने बात की। स्मोक किससे बनता है, एक तो धुएं से बनता है आपका। ठीक है, एक आपके सल्फर डाइऑक्साइड, एक आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनसे आपका बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम फोग की। तो फोग क्या होता है, बेसिकली फोग इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, है ना। और ये किस, इसमें आपके स्मोक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके वाटर ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी की बूंदें भी हो सकती हैं, धुएं के कण भी हो सकते हैं, और आपके ये जितने भी हैं, ये एयर में क्या रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं दोस्तों। अब इससे क्या होता है कि इससे हमें दिखना बंद हो जाता है। तो कोहरा होता है, कोहरे में आपको पता है ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, दृश्यता को ये कम करता है, और इसी के कारण आपकी दुर्घटनाएं हैं वो आपकी होने लगती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्मोक की। ठीक है, स्मोक, धुंध जिसको बोलते हैं। अब देखो स्मोक के जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका सल्फ्यूरस स्मोक होता है, एक आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं, एक तो सल्फ्यूरस स्मोक, एक आपका फोटोकेमिकल स्मोक। अब मैं बात करूं दोस्तों, जो आपका सल्फ्यूरस स्मोक है, सल्फ्यूरस जो आपका स्मोक है, जब वो होता है तो कुछ मौसम का मिजाज ऐसा होता है जो आपको इस पिक में दिख रहा है।
ये आपका सल्फ्यूरस स्मोक के कारण होता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हो, ये पिक जो आप देख रहे हो, ये किसमें होता है? सल्फ्यूरस स्मोक में। अब सल्फ्यूरस स्मोक में क्या होता है? सल्फ्यूरस स्मोक को हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कहाँ पे बना था? ये लंदन में बनता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका सल्फ्यूरस नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो सांद्रता है, उसके कारण ये सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है ना? अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो देखो फोसिल फ्यूल से निकलता है ना? जब हम फोसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, ठीक है। एक गाइस, आप जब कोयले को जलाते हैं तब निकलता है, ठीक है। और मेनली लंदन में जब ये स्मोक बना था, तो कोयले को जलाने के कारण ही बना था ये दोस्तों, है ना? इसको याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब ये जो स्मोक होता है, तो इसमें आपके बहुत ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो एयर में होते हैं। होता क्या है इसमें, फिर आपका इस तरह से बन जाता है, मतलब ये छोटे छोटे कण हैं, ये हवा में क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। ये होता है आपका सल्फ्यूरस स्मोक, ठीक है। और अभी एक चीज और याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरस स्मोक है दोस्तों, ये कहाँ पे बनता है? ये जहां पे टेम्परेचर थोड़े कम होते हैं, यानी कि ये आपका कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आपका बनता है, ठीक है। तो इसमें स्मोक होगी, कोक होगी और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम रिड्यूसिंग क्या बोलते हैं? स्मोक भी बोलते हैं। और इसी का एक नाम और है दोस्तों, क्लासिकल स्मोक। ये इसको विंटर स्मोक बोलते हैं, इसको लंदन टाइप स्मोक बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरस स्मोक बोलते हैं, इसको रिड्यूसिंग स्मोक। ये पांचों नाम आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरस स्मोक, लंदन स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक, विंटर स्मोक और क्लासिकल। ये सारे के सारे सल्फ्यूरस स्मोक के नाम है। अब ये जो है आपको जो दिख रहा है, आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये है आपका दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्या है आपका? फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल स्मोक है दोस्तों। फोटोकेमिकल स्मोक को हम क्या बोलते हैं? लॉस एंजलस स्मोक भी बोलते हैं। लॉस एंजलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली बार ये यहीं पे देखा गया था। सबसे पहली बार ये यहीं पर आपका देखा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉस एंजलस स्मोक। अभी जो लॉस एंजलस जो स्मोक है या फोटोकेमिकल स्मोक है, ये बनता कैसे है? तो ये ज्यादा उस एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल्स होंगे, बहुत ज्यादा गाड़ियां होंगी ना, वहां पे देखने को आपको ये मिलता है फोटोकेमिकल, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो इसका प्राइमरी एमिशन है। इसमें क्या है? हमने देखा सल्फर, तब इसका नाम सल्फ्यूरस पड़ा। इसमें आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है दोस्तों? ये रिएक्शन आपको जरूर याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन के साथ में जब रिएक्ट करती है, तब आपका क्या बनता है? ओजोन बनता है। ये ओजोन ही क्या है? आपका फोटोकेमिकल स्मोक का कारण बनता है। ओजोन क्या है? आपका दो प्रकार का होता है बेसिकली, ठीक है। मैं आपको बात करूं तो ओजोन है आपका, ये आपका दो प्रकार का। एक तो देखो एटमॉस्फेरिक ओजोन होता है, एटमॉस्फेरिक ओजोन होता है आपका। तो एटमॉस्फेरिक ओजोन होता है, वो आपका अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें क्यों अच्छा होता है? गुड ओजोन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाता है, यानी यूवी रेस से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये एक होता है आपका सरफेस ओजोन, सरफेस ओजोन। ये क्या होता है? बेड होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपका एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। ओजोन आपकी दो प्रकार की है, O3 एटमॉस्फेरिक ओजोन और सरफेस ओजोन। ओजोन आपका किसका रिजल्ट है? फोटोकेमिकल स्मोक का ही आपका रिजल्ट है, तो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है। तो इस रिएक्शन को याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सनलाइट और हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट करते हैं तब ओजोन आपका बनता है। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक है, इसको हम समर स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करती है दोस्तों। और आपको जरूर याद रखना है, ये समर में ही बनता है आपका जनरली, तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल। इसमें जो होगा वो ब्राउन हेज होगा आपका, ठीक है। देखो ऐसा दिखेगा आपको, इस तरह से आपको दिखता है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका बेड ओजोन बनाती है। बेड ओजोन बनाएगी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपका सरफेस ओजोन बनाती है, ठीक है। जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो क्या बनता है? फोटोकेमिकल स्मोक से आपका क्या बनता है? सरफेस ओजोन बनता है। इससे क्या बनेगा आपका?
सरफेस ओजोन बनेगा। तो ये क्या है, आपकी बेड ओजोन है दोस्तों। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। इसको हम समर स्मोक भी बोलते हैं और लॉस एंजलस भी बोलते हैं। तो एक नाम इसका क्या है, लॉस एंजलस है, एक नाम इसका क्या है, समर स्मोक। क्या है, समर स्मोक। अब हम बात करते हैं कि भाई इससे होता क्या है। इससे देखो क्या क्या हो सकता है आपका। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो स्मोक जो है, इफेक्ट ऑफ स्मोक की जब हम बात करते हैं, तो जैसे लॉस एंजलस है, बीजिंग है, दिल्ली है, मेक्सिको सिटी है और अदर जो सिटीज हैं, वहां पे आप देखोगे कि देर इज अ इंक्रीज ऑफ पोल्यूशन बाय इन्वर्जन दैट ट्रैप्स द पोल्यूशन क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन है जो हमें देखने को मिलता है स्मोक के कारण। इसके कारण दोस्तों हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं, वो भी आपके होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी रोग में हम देखें तो क्या क्या आपका हो सकता है, ठीक है, कि जैसे आपकी आई इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। एक छोटी सी चीज और आती है, हेज। हेज क्या होती है दोस्तों, ये बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, कि जब हमारा जो आसमान है ना, वो डस्टी हो जाता है आपका, स्मोकी हो जाता है ना। अब यहाँ पे आसमान है वो धुंधला दिखने लग जाता है, नो कंडेंसेशन होती है, तो ठीक है। स्मोक है वो हेज से सिमिलर है, बट देयर इज अ कंडेंसेशन इन स्मोक। स्मोक में क्या होता है कि आपका कंडेंसेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हेज में आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से आपको दिखता है हेज में, ठीक है। हेज और स्मोक कैसे अलग है, क्योंकि स्मोक में आपको क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, हेज में आपका कोई संघनन नहीं दिखने का। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्मोक, ठीक है, का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। जो भी आपको समझ में आया है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये हमें समझ में आया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं आप रेगुलर रहेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही कंटेंट रिच क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। इससे पहले हम 6 सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी पेपर 1 की मसनो सीरीज के, तो वो भी देख लेना। लाइक शेयर आपने कर ही दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस में नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।